9 में 4 शब्द हैं। घरेलू झगड़े, कसूरवार कौन। इस पाठ में आप 3 नए अक्षर सीखेंगे, घ, झ और ग, और एक नई मात्रा सीखेंगे, औ की मात्रा। औ की मात्रा अक्षर के बाद लगती है और ये ओ की मात्रा की तरह है, लेकिन इसमें ऊपर एक की जगह 2 तिरछी लकीरें लगती हैं। पाठ 9 में हम घरेलू झगड़ों की बात करेंगे। घरेलू झगड़े, कसूरवार कौन। छोटे मोटे झगड़े और मतभेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन कई घरों में ये मतभेद और झगड़े काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ये होते क्यों हैं? क्योंकि लोगों का आपस में मतभेद होता है, गरीबी की वजह से, नशा करके आते आदमी तो झगड़े होते हैं, और कई बार काम पे लोग खुश नहीं होते और उसका गुस्सा घर पे लगाते हैं, और इसका नतीजा आप देखो क्या होता है। कई बार मारपीट तक की नौबत आ जाती है, और यहाँ तक कि पुलिस में जाकर और कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। इन झगड़ों का नतीजा क्या होता है, किस पे असर होता है? हर एक पे असर होता है, लेकिन बच्चों पर जब वो ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहाँ वो हर वक्त झगड़ा मारपीट देखते हैं, उनके दिमाग पे बहुत असर होता है। और कुछ लोगों पे तो इतना असर होता है, बड़े लोगों पे भी, कि खुदकुशी भी कर लेते हैं। और मारपीट पे सिर्फ घाव भी नहीं होता शरीर पे, मानसिक पीड़ा भी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है, और ये बहुत सीरियस भी बन सकती है। तो हमें चाहिए कि हम समय पे इसके लिए किसी से सलाह ले लें, अपने मन की बात कहें, ताकि हमारी ये मानसिक पीड़ा, मानसिक रोग न बन जाए। पाठ 9 में घरेलू झगड़े, कसूरवार कौन, इस पे बात होगी। इस पाठ में नए अक्षर सीखेंगे, घ, झ और ग, और औ की मात्रा सीखेंगे। ये अक्षर घ है, इसकी आवाज पहचानिए, घ घ घ। इसकी बनावट पे भी ध्यान दीजिए। घ अक्षर से कौन से शब्द शुरू हो रहे हैं, जैसे घड़ी, घास, घड़ा, घर। ये अक्षर झ है। झ की आवाज ध्यान से सुनिए, झ झ झ। इसकी बनावट पर भी ध्यान कीजिए। झ से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं, जैसे झंडा, झरना, झगड़ा, झाड़ू। ये अक्षर ग है। ग की आवाज ध्यान से सुनिए, ग ग ग। इसकी बनावट पर भी ध्यान करिए। ग से शुरू होने वाले शब्द हैं गमला, गधा, गाजर, गरीब और गांव। ये ओ की मात्रा है। पिछले पाठ में आपने ओ की मात्रा सीखी थी, उसमें एक डंडा और उसके ऊपर एक छोटी सी लकीर थी। इसमें 2 ऊपर लकीरें हैं। जब किसी अक्षर के आगे ये मात्रा ओ की मात्रा लगती है तो उसकी आवाज हो जाती है घ से घौ, झ से झौ, ग गौ। अब हम ये शब्द पढ़ेंगे। घर, घर, घास, घास, बाघ, बाघ, घड़ी, घड़ी। झ से झाड़ू, झांकी, बोझ। समझ,
समझ। गमला गमला। गोल गोल। अलग अलग। अगला अगला। कौन कौन। मौन मौन। नौकरी नौकरी। गौना गौना। चलिए अब साथ में एक कहानी पढ़ते हैं। झूमर गोविंद की घरवाली है। गोविंद दिहाड़ी मजदूर है। झूमर घरों में काम करती है। दोनों पर काम का बोझ है। घर में तनाव का माहौल है। गोविंद दूसरों के सामने झूमर की हर बात मानता है, लेकिन घर की चार दीवारी में सताता है। झूमर रोती है और अपनी चीखें दबाती है। झूमर घर से दूर जाना चाहती है, पर पीहर जाने में हिचकिचाती है। सास और बहू का झगड़ा रोज होता है। जोर जोर से कहा सुनी होती है। पड़ोसी ताक झांक करते हैं। बालक सहमे रहते हैं। कसूरवार कौन है? अब इन चित्रों पर भी ध्यान दें। घ से घड़ी, भ से भिखारी, झ से झाड़ू, ग से गमला। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा है, अब उसका अभ्यास करें। झ झा, झी झी, झू झू, झे झे, झो झौ, अभ्यास 4 में पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, झूमर किसकी घरवाली है? प्रश्न 2, झूमर कहाँ काम करती है? प्रश्न 3, झूमर कहाँ जाने में हिचकिचाती है?
घरेलू झगड़े क्यों होते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, इस पर ज़रा सोचिए। घरेलू झगड़ों का पारिवारिक सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा, इस पर भी विचार करें।